बीजेपी की सरकार बनते ही सौरभ चंद्राकर को दुबई से उठा के ले आएंगे। किस तरीके से 5 साल में यहाँ पर रेती खेती कोयला की दलाली की गई, पीएससी के पदों को बेचा गया, गुंडागर्दी, भूमाफिया, जमीन कब्जाधारी, महादेव ऐप, नशे के सारे कारोबार यहाँ पर संचालित हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संरक्षण में। विकास तो धर्मेंद्र यादव और देवेंद्र यादव जैसे माफियाओं का हुआ है। प्रमुखता से आवाज उठा रहे थे, विरोध कर रहे थे पीएससी घोटाले की। अब तो मैनिफेस्टो में भी आगे कि इसकी जांच कराएंगे। खुश हैं आप तो? बहुत। लेकिन कर्ज माफी की बात नहीं हुई। हम घोषणा वही किए हैं जिसको हम पूरा करेंगे। तुम्हें 2 लाख से ज्यादा हमको सुझाव मिले हैं, उसके आधार पर हमने मैनिफेस्टो लाया है। सौरभ चंद्राकर कौन है, क्या उसका रिश्ता है, ये सब जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। आपके प्रिय मित्र एजाज ढेवर और विकास उपाध्याय के लिए कुछ बात कहेंगे? 2 ग्रामीण प्रभारी और बीजेपी नेता प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास हमारे साथ मौजूद हैं। मैनिफेस्टो को लेकर, कल के पीएम के कार्यक्रम को लेकर बातचीत करेंगे। गौरी भैया, 10 समाचार में बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत जय जोहार, आपके सभी पाठकों को नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। पीएम साहब आ रहे हैं कल, क्या कुछ बदलाव आएगा उसके बाद? निश्चित तौर पे पीएम साहब की जो पिछली रैली थी कांकेर बस्तर में, वहाँ 60,000 से ज़्यादा लोगों का जमवाड़ा, और जो उत्साह है उससे ज़्यादा उत्साह आज यहाँ पर दुर्ग में बना हुआ है। पूरी तैयारी हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। सारे विधानसभा से बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता निकलने के लिए तैयार हैं। बहुत लोग रात से ही आना शुरू कर देंगे। एक भव्य रैली हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तकरीबन कितने हजार की संख्या मान रहे हैं आप लोग की कल यहाँ पे भीड़ जमा होगी? देखिए, हमने तो लगभग 50 से 60,000 का अनुमान किया है, लेकिन हमको जो सूचना मिली उससे ज़्यादा की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर आने जा रहे हैं। पीएम साहब कांकेर में आम सभा में बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे वोट मांगने नहीं आया हूँ, 3 तारीख का निमंत्रण देने आया हूँ शपथ ग्रहण का। आप लोग भी अब यही बोल रहे हैं क्या? देखिए, आज हमने घोषणा पत्र लाया। ये घोषणा पत्र नहीं, वास्तव में मोदी जी की गारंटी है, और उस गारंटी के आधार पे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है। उनको मालूम है छत्तीसगढ़ का क्या वातावरण बना है, किस तरीके से 5 साल में यहाँ पर रेती खेती कोयला की दलाली की गई, पीएससी के पदों को बेचा गया, गुंडागर्दी, भूमाफिया, जमीन कब्जाधारी, महादेव ऐप, नशे के सारे कारोबार यहाँ पर संचालित हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संरक्षण में। तो प्रदेश को पिछले 5 साल में क्या मिला, विकास किसका हुआ? विकास तो धर्मेंद्र यादव और देवेंद्र यादव जैसे माफियाओं का हुआ है। विकास कांग्रेस पार्टी के गुर्गों का हुआ है, नेता का हुआ है, मंत्री का हुआ है, अधिकारियों का हुआ है। बहुत सारे अधिकारी जेल में भी है ना। विकास आम जनता का नहीं हुआ है। लगातार आप काफी प्रमुखता से आवाज उठा रहे थे, विरोध कर रहे थे पीएससी घोटाले की। अब तो मैनिफेस्टो में भी आगे कि इसकी जांच कराएंगे। खुश हैं आप तो? बहुत खुश है इस विषय को लेकर। सबसे पहले इसका खुलासा मैंने किया था, मैं दिल्ली भी गया था, मैंने केंद्रीय एजेंसियों को भी पूरा इसका डोजियर सौंपा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि अगर हम कोई लड़ाई को लड़ते हैं और एक छोटे से कार्यकर्ता की इस मुहिम को प्रधानमंत्री जी ने जब छत्तीसगढ़ लड़ाई का जिक्र किया, आज उसको घोषणा पत्र में शामिल किया, तो ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बड़े गर्व की बात है। 3100 में धान खरीदी की बात की आप लोगों ने, मैनिफेस्टो में है, लेकिन कर्ज माफी की बात नहीं हुई। देखिए, हमने 3100 के साथ साथ जो 2 साल का बकाया बोनस है उसको भी दे रहे हैं। कर्ज माफी की मुझे बताइए कि अभी आवश्यकता क्या थी? कांग्रेस पार्टी तो ये कहती थी ना कि हम 2500 रुपये धान में खरीदी कर रहे हैं, हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, हम गोबर गौमूत्र से खरीदी कर रहे हैं। विषय ये है कि 4 बार में झूला झूला के पैसा देना, लटका लटका के देना, 2 रुपये किलो का गोबर को 10 रुपये में बेचना, वो भी नकली खाद देना, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। हम घोषणा वही किए हैं जिसको हम पूरा करेंगे। मतलब कर्ज माफी ना करके 3100 रुपये एक मुफ्त देना, ये भारी पड़ेगा आपको? देखिए, एक मुफ्त देना, हम रकबा भी नहीं काटेंगे ऐसा कांग्रेस पार्टी ने काटा, हम पंप का कनेक्शन भी देंगे, हम किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक तौर पर सबल बनाने के लिए 12,000 रुपये सालाना, भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपये सालाना, 500 रुपये में सिलेंडर। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका कर्ज माफी में कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। किसान को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो चाहता था उससे ज़्यादा मिला है, और इसलिए मिला है क्योंकि ये सारे सुझाव आम जनता के हमको प्राप्त हुए। 2 लाख से ज़्यादा हमको सुझाव मिले हैं, उसके आधार पर हमने मैनिफेस्टो लाया है। किस वर्ग को सेंटर में लेके बनाया गया, क्या लगता है आपको? सभी वर्ग, सर्वस्पर्शी, जन स्पर्शी घोषणा पत्र है ये। युवाओं को चाहिए था पीएससी में इंसाफ, उनके इंसाफ की कवायद है। कर्मचारियों के लिए है, कमेटी बना रहे। आज तक कमेटी में कर्मचारियों को नहीं रखते थे, अधिकारी रहते थे उसमें। कर्मचारियों को रखकर 100 दिन उनके साथ में जस्टिस करने की बात कर रहे हैं। मितानिन, एनएचएम वाले को सबको हम 50% की मानदेय में वृद्धि, ये सारा हमारा घोषणा पत्र है। और हम कांग्रेस जैसा घोषणा पत्र नहीं ला रहे हैं कि शराबबंदी कर देंगे, 10 दिन में सबको नियमित कर देंगे, वृद्धा पेंशन दे देंगे, 200 फुट पार्क बना देंगे, अभी 700 बोल रहे हैं।
तो ये झूठ बोलने वाले लफाज लोग हैं। हम वो घोषणा कर रहे हैं जिसको धरातल पे कर सकते हैं। कुछ भी घोषणा करके सरकार बना लो, ये हमारा उद्देश्य है। हमने वही घोषणा को लाया है जो जनता हमको भेजती है। 1 लाख नौकरी का वादा तो किया आप लोगों ने, लेकिन जो संविदा कर्मी जो पिछले 5 साल से लगातार हड़ताल पे बैठे हुए थे कि नियमितीकरण के लिए, उनका क्या होगा? उसके लिए कमेटी बन रही है। जी 100 दिन में उनके कमेटी का रिजल्ट आएगा। उस कमेटी में वही अनियमित कर्मचारी के लोग शामिल रहेंगे। ये एक बड़ी बात है। मैंने कहा ना, हमने हर वर्ग को इस घोषणा पत्र में स्पर्श किया है, उनके समस्या का निदान करने के लिए संकल्पित है। हमने उस प्रकार की घोषणा नहीं की है कि हम चांद पे चले जाएं और तारे तोड़ के ले आएं। ये घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी वालों ने किया था, जिसका भुगतमान उसको भुगतना पड़ेगा। जमीनी बात आप लोगों ने की है इसमें। एक बात है कि जब मुख्यमंत्री जी आते हैं, घोषणा करते हैं 20 क्विंटल खरीदेंगे प्रति एकड़, बीजेपी के नेता काफ़ी कुछ बोलते हैं कि कहाँ इन्होंने सर्वे कराया है, कितने किसानों का होता है छत्तीसगढ़ में 20 क्विंटल, आप लोग 21 क्विंटल दे रहे हैं प्रति एकड़। आप लोगों ने कहाँ सर्वे कराया कि 21 क्विंटल धान किसानों का हो रहा है? देखिए, बस्तर के क्षेत्र में जी अभी भी 20 क्विंटल का धान नहीं होता है। ये सर्वविदित बात है। आप बड़े बड़े जिले देखेंगे, चाहे आपका दुर्ग संभाग है, जांजगीर सबसे बड़ा जिला है, कुछ जिलों को छोड़ दीजिए तो सब जिला 20 क्विंटल नहीं होता। पर चूंकि मैंने जिस बात को कहा है कि हमको जो सुझाव मिला है, उस सुझाव का हम पालन कर रही है। माँ बेटी की सरकार नहीं है, बाप बेटा वाला सरकार नहीं है, ये जीजा साले वाला सरकार नहीं है। ये जनता की सरकार बनने जा रही है। जनता ने अगर हमको कहा है कि हमको 20 क्विंटल 21 क्विंटल खरीदी कीजिए, तो हम उसको समाहित कर रहे हैं। ये सारे सुझाव ऑनलाइन मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास आए हुए हैं। तो जनता को अगर जो चीज़ चाहिए, अगर आप उसको देकर जस्टिस कर रहे हैं, तो फिर आपकी सरकार बननी तय है। तो ग्रामीण के प्रभारी हैं आप, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? दूसरा, 5 साल से नाक में दम कर रखा था आप लोगों ने कांग्रेसियों के कि गंगा जल हाथ में लेके आप लोगों ने कसम खाया शराबबंदी को लेके। शराबबंदी की भी बात नहीं है मैनिफेस्टो में, बताइए जरा। देखिए, ये शराबबंदी की बात किए, गंगा जल को अपमानित किए, गीता को अपमानित किए, बाद में शराब माफिया बन गए। 500 2,000 करोड़ का घोटाला। आज इनके शराब आबकारी विभाग के एमडी जेल में है। सारी चीजें प्रमाणित है। इसका जवाब कोई कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं देता है। कोर्ट को चुनौती देने की बात करते हैं, सेंट्रल एजेंसी पे दावा करते हैं। सारी चीजें सतह पे आ चुकी है। इनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जनता से खींचो, अपनों को सींचो। 5 साल में आप देखेंगे 2-2 करोड़ के कांग्रेसी बड़ी बड़ी कार में घूम रहे हैं, 30-30 40-40 लाख की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। ये पैसा कहाँ से है? ये पैसा सब भ्रष्टाचार का है। ये पैसा महादेव ऐप का है, राजीव मितान क्लब के नाम से जो दलाली की गई उसका पैसा है। ये गोबर का पैसा है। आप विधानसभा का आंकड़ा देख लीजिए, कितना गोबर खरीदा, कितना भुगतान किया है। सारी चीजें सतह पे है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। सब चीज़ें सही है गौरी भैया, लेकिन अब जब महिलाओं के बीच आप लोग जाएंगे क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए, शराबबंदी की बात तो आएगी, क्या जवाब देंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये हमारा एक विज़न है। हमारा अभी जिला स्तर पे घोषणा पत्र और संभाग स्तर पे घोषणा पत्र आएगा। बस्तर संभाग में अगर आप देखते हैं तो वहाँ के लोग बहुतायत मात्रा में कहते हैं कि उनको शराबबंदी की आवश्यकता नहीं, अनुसूचित क्षेत्र भी है। तो पूरे प्रदेश में नहीं, हम संभाग स्तरीय जो हमारा घोषणा पत्र आएगा उसमें बहुत सारी चीज़ उसको समाहित करेंगे। हम जिला स्तर भी रहेगा, विधानसभा का अलग एजेंडा रहेगा, उसकी अलग गारंटी रहेगी। तो प्रदेश व्यापी एक विज़न हमारा आज के मैनिफेस्टो में है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, महिला सबको हमने, युवाओं सबको समाहित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाजपा कांग्रेसी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दिया। और अब ये भी बता रहे हैं कि इनको कब रामलला के दर्शन कराने ले जाएंगे, क्योंकि पहला हक मामा का, भांजा के घर का निर्माण हो रहा है। तो सारे मामी लोगों को लेकर जाएंगे और तारीख भी बताएंगे। कांग्रेसी में चले, उनका भी स्वागत है। प्रभारी हैं आप दो ग्रामीण के। आखिरी सवाल है कि कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का, क्या लगता है अंदर कितना रहेगा जीत का ललित भैया? देखिए, दुर्ग ग्रामीण का यह दुर्भाग्य है कि उनको अति निष्क्रिय और प्रभावहीन व्यक्ति मिला, जो जिसको गृह मंत्री बनाया गया मुखौटा के रूप में, जो एक सिपाही का ट्रांसफर तक नहीं कर सकते। बाप बेटा मिलकर जमकर कमीशन खोरी की दुकानदारी चलाए हैं। सबसे ज़्यादा जुआ सट्टा अपराध दुर्ग ग्रामीण में हुआ है। जमीन में कब्जा हुआ है, कोई विकास काम नहीं हुआ है। दोनों बाप बेटा ने जमकर पैसा पीटा है। ग्रामीण की जनता त्रस्त है, ताम्रध्वज साहू मस्त है। आज ग्रामीण की जनता पूरी तरह से बाप बेटा को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। जो नगर निगम में आप निर्माण हुआ है, वहाँ के जो कमिश्नर है वो भी बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। जितने अधिकारी काम करना है कर ले,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएंगे। कार्यकर्ता एकजुटता का परिचय देते हुए काम कर रहे हैं। हम दावा नहीं करते हैं, दावा करने का काम कांग्रेसियों का है। हम धरातल पर उतरते हैं। जब दिसंबर में काउंटिंग होगा सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। 5 करोड़ रुपए कल ईडी को प्राप्त होते हैं हाउसिंग बोर्ड से, क्या लग रहा है किनका पैसा है? तो सर्वविदित बात है भाई, यहाँ पे संतरी से लेकर मंत्री से लेकर सबका हिस्सा तय है। सौम्या चौरसिया के जितने गुर्गे थे वो जेल में हैं। उपाध्याय तिवारी कौन कौन है जो कांस्टेबल सिपाही, ड्राइवर, सिपाही, रसोइया, सब के नाम से बेनामी संपत्ति, धीरे धीरे सबका खुलासा होगा। ये महादेव ऐप का पाप है जो छन छन कर आया है सामने। अभी तो इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लगातार आप लोग महादेव ऐप की बात कर रहे हैं, एक मास्टर स्ट्रोक भी आ रहा है क्या कि कल की महादेव ऐप से जुड़े लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है। जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया है, कलंकित किया है, आज दुबई से लेकर सब जगह में छत्तीसगढ़ का नाम आ रहा है। सौरभ चंद्राकर कौन है, क्या उसका रिश्ता है, ये सब जानते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कौन कौन अधिकारी उसके साथ मिलकर दलाली किए हैं, ये भी सबको मालूम है। बीजेपी की सरकार बनते ही सौरभ चंद्राकर को दुबई से उठा के ले आएंगे? देखिए ये बड़ा मामला है, इंटरपोल से जुड़ा मामला है। राज्य सरकार का विशेषाधिकार नहीं है। केंद्र सरकार उस पर प्रयास वैसे भी कर ही रही है। देर सवेर सारी चीजें हो ही जाएगी, स्मूथ हो जाएगा ना काफी आपके केंद्र में भी। यहाँ पे हमारी राज्य सरकार बनने के बाद ये सारी चीजों को हम समाप्त करेंगे, सुशासन लाएंगे, सेवा और समर्पण भाव से काम करेंगे और छत्तीसगढ़ को जो 5 साल उन्होंने पीछे किया विकास, वो छत्तीसगढ़ को आगे। अब रायपुर से हैं, आपके प्रिय मित्र एजाज ढेबर और विकास उपाध्याय के लिए कुछ बात कहेंगे? एजाज ढेबर जी ने तो पूरा वहाँ पे रायपुर को कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया है। अच्छा। आपको मालूम होना चाहिए 55 करोड़ का एक गार्डन बनाया है, 12 करोड़ का म्यूजिकल फाउंटेन लगाया था, 12 मिनट भी आज तक नहीं चला है। मुख्यमंत्री जी ने पूरा रायपुर को एजाज ढेबर के हाथ में गिरवी रख दिया है, जिसका भुगतमान इस विधानसभा में वहाँ की सभी सीटों में भुगतना पड़ेगा। अच्छा। वो तो बहुत अच्छा हुआ उनको विधानसभा प्रत्याशी नहीं बनाया है, वरना स्थिति और दयनीय हो जाती। समर्थकों के साथ सीएम निवास का घेराव किया था, वो हर बार करते हैं। असल में उन्हीं के लिए पूरा महापौर का नियम बदला गया। उनके भाई का क्या भूमिका है, क्यों जेल गए, ये सारी चीजें सबको मालूम है। किस प्रकार से गुंडागर्दी हो रहा है रायपुर में, तो हाल ये है हत्या करने के बाद वीडियो तक बनाया जाता है। इतने बेखौफ हो गए लोग, बाहर के सारे रोहिंग्या, टीना टप्पर, सीसी बाटल वाले कबाड़ी वहां पर पूरा आ चुके हैं। सबको सुनियोजित तरीके से बसाया गया है। रायपुर में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कब किस पर कब चाकू पड़ जाए, महिलाओं को खुलेआम सड़क पर घसीटा जाता है। ये सारा वहां पर पाव रायपुर में हो रहा है। हम लोग भी बहुत डरे हुए रहते हैं, हमारे भी घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये हालात है। विकास उपाध्याय तो बोलते हैं रायपुर में मेरे क्षेत्र में क्राइम होता है तो लोग पुलिस में जाने से पहले मेरे पास आते हैं। भैया विकास उपाध्याय तो भाई बन गए वहाँ। सबसे ज्यादा जमीन कब्जा में विकास उपाध्याय जी की भूमिका आ रही है। ट्रांसपोर्टरों से वसूली, ये सारा प्रपंच हो रहा है वहाँ पे, सिर्फ दिखावे की बात है। मतलब पुलिस से बढ़ के विकास उपाध्याय जी हो गए। मतलब समझ जाइए क्या वहाँ पे सिंडिकेट चला रहे हैं, अलग से प्रशासन चला रहे हैं। विकास उपाध्याय जी बड़े मार्जिन से चुनाव हार रहे हैं। बड़ी उम्मीद थी हम लोगों को, हम लोग सब कॉलेज में साथ में पढ़े हैं। आपके प्रिय मित्र एजाज ढेबर, विकास उपाध्याय, हम लोग दुर्गा कॉलेज में सब एक ही समय में शिक्षा ग्रहण किए हैं। लेकिन जो उम्मीद हम लोगों को भी थी विकास उपाध्याय से, उसमें पूरी तरह से वो नाकाम रहे। दिल में कहीं ये नहीं उठता कि मेरे यार दोस्त आज विधायक बन गया है, मुझे भी पार्टी मौका देती है? पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मौका देती है जब पार्टी को लगेगा। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी का बतौर प्रवक्ता नेतृत्व कर रहा हूँ। 3 बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भाजपा में तपस्या रहती है, देर से उसका फल मिलता है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मतदान नजदीक है, क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश? क्षेत्र की जनता कलेजे पे हाथ रख के इस बात को सोचे कि 5 साल में उनको क्या मिला। एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिन्होंने कोरोना काल में मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त अनाज, घर घर नल, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, आज 10 लाख कर दिया उसको हमने। एक राज्य सरकार है जिसने दवा तो नहीं दारू दिया और लोगों को बहुत प्रताड़ित किया। किसी प्रकार से एक भी ढेला राज्य सरकार ने आम जनता को नहीं दिया। इसलिए जनता त्रस्त है और जनता भी इंतकाम लेगी। बहुत साइलेंट है छत्तीसगढ़ की जनता, साइलेंट वोटर है। मौका आने पे पूरा कसर निकाल देते हैं। कह रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता बहुत साइलेंट है, मौका आने पे अपनी पूरी कसर निकालेगी। गौरी शंकर श्रीवास
काफ़ी मुखर रहते हैं, अपनी बातों को पूरी दमदारी से रखते हैं। युवा हैं, कह रहे हैं बीजेपी में देर है लेकिन अंधेर नहीं, हमारा भी टाइम आएगा। पीएम के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी व्यस्त भी हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे पाए। फिर से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे पीएम के कार्यक्रम के बाद, भैया करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, कल भी आपसे बात करेंगे। जी जी, कल भी बात करेंगे। कह रहे हैं इस बार सरकार बन रही है बीजेपी की, और आया है संकल्प पत्र आज। कह रहे हैं हमने ही बनाया है, हम ही सवारेंगे छत्तीसगढ़ को। बन रहिएगा 10 समाचार के साथ, चुनावी पल पल अपडेट आपको पहुंचाएंगे। साहब राम।